इस चैनल में इसी तरह के हॉरर मनवा आएंगे और ये मनवा का नाम है एडवांस सोल। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें मेंटल हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल बहुत सालों से बंद है और ये रात के समय और भी डरावना लगता है। ऐसा बोला जाता है यहाँ पर जो आत्माएं रहती है वो बहुत ही श्रापित होती है और जो भी वो आत्माओं को देखने के लिए वो हॉस्पिटल में जाता है लेकिन वहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौट पाता है। और आज की काली रात में उस हॉस्पिटल में 3 लोग फिर से मरने जा रहा है। उसमें से एक आदमी बोलता है हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। उस आदमी का नाम है पियो जिक्सुन, वो एग्जॉर्सिस्ट है। दूसरी है लिन जिक्सुन, एक हाउस वाइफ। और तीसरा है जैंग, वो 16 साल का है। जैंग नूडल्स खाकर बोलता है तो यही है ना सबसे डरावनी जगह। पियो बोलता है तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें तो डर ही नहीं लग रहा है। जैंग बोलता है बेशक मुझे डर लगता तो मैं यहाँ पर क्यों आता। पियो बोलता है तुम अपना दिमाग यहाँ पर लगाओ, हमारे ये मिशन का लेबल है पर्पल, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी एग्जॉर्सिस्ट का लाइसेंस नहीं है। जैंग बोलता है मुझे एग्जॉर्सिस्ट बनना नहीं है, मैं बहुत ही पहले बड़े केसेस को सॉल्व किया हूँ और मैं किसी में भी फेल नहीं हुआ हूँ। पियो शॉक्ड होकर बोलता है क्या बड़े केसेस जो तुमने किया है तुम्हें लगता है ये उससे कंपेयर कर सकते हो और तुम खाना बंद करोगे क्या। जैंग बोलता है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। पियो गुस्से से अपने मन में बोलता है तुम्हें नहीं पता ये मिशन कितना खतरनाक है। पियो बोलता है मिसेस लिन मुझे लग रहा है कि ये नहीं कर पाएगा, अच्छा होगा कि हम लोग दूसरा एसोसिएशन से बोले इसी हादसे को भेजने के लिए। मिस्टर पियो रोती हुई बोलती है मेरा बेटा 2 दिन से लापता है, कोई भी एग्जॉर्सिस्ट ये डर के मारे ये मिशन नहीं लेता है। मैं आखिरकार किसी को खोज ली जो मेरी मदद करेगा, अभी आप बोल रहे कि मैं इसे बदल दूं। पियो बोलता है आप गलत समझ रही हो। जियांग हंसते हुए बोलता है तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। लिन बोलती है मिस्टर पियो आप बहुत ही फेमस एग्जॉर्सिस्ट हो, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। पियो घबराते हुए बोलता है हाँ यही वजह है क्योंकि ये केस मेरे लेवल से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। लिन ये सुनकर रो पड़ती है। जियांग उसके पास जाकर बोलता है भरोसा करो मुझ पर, चलो अंदर चलते हैं। ये सुनकर लिन बहुत ही रो पड़ती है और वो अपने मन में सोचती है। उसका बेटा घर से बाहर जाते हुए अपनी मम्मी को बोलता है मैं जा रहा हूँ रात को कंपटीशन में ज्वाइन होने, जिससे मेरा दम साबित होगा और सभी लोग मेरा तारीफ करेंगे। लिंग जियांग को बोलती है ठीक है। पियो पीछे से बोलता है जियांग बोलता है अब क्या हो गया तुम्हें। पियो बोलता है क्या मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा मैजिक टूल कहाँ पर है। जियांग शॉक्ड होकर बोलता है मैजिक टूल मैं कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये सुनकर पियो शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है लग रहा है अब हम लोग गए। जियांग अंदर में चला जाता है, उसके पीछे लिन और पियो भी आ जाता है। अंदर में जियांग जैसे ही घुसता है वहाँ पर हर जगह सन्नाटा छाया हुआ होता है। जियांग पियो को बोलता है अभी तो तुम भाषण दे रहे थे ना बाहर में, फिर तुम हमारे साथ अंदर क्यों आ गए। पियो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं अंदर आना चाहता था, मैं एक फेमस एग्जॉर्सिस्ट हूँ तो मैं तुम्हें इसके साथ नहीं रहने दे सकता, यहाँ पर खतरा बहुत है और तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है ना ही कोई मैजिक टूल, मैं अपने एसोसिएशन का नाम को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जियांग बोलता है क्या तुम मेरा मिशन लेना चाहते हो। पियो बोलते हैं चिंता मत करो मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लूंगा, मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ ये मिशन के लिए तुम मुझे फॉलो करो। फिर वो अपने बैग से सामान निकलने लग जाता है। लिन बोलती है मिस्टर पियो तो आप मेरी मदद करोगे। पियो बोलता है मुझे माफ करना मैं ये मिशन पहले नहीं लिया था, लेकिन मुझे पता है मेरा क्षमता के बारे में, इसके अलावा मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा कि तुम दोनों मर जाओ यहाँ पर। फिर वो हाथ में बैंड पहन लेता है और बोलता है मैं सही बोलूँ तो मेरा दिल का धड़कन बहुत ही तेज धड़क रहा है। जियांग अपने मन में बोलता है ये पूरी तरह से डरपोक है। फिर बोलता है अचानक से मुझे ये याद आया अगर हमें सिर्फ बच्चे को खोजना है तो हमें शैतानों को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लिन घबराते हुए बोलती है मिस्टर पियो आपका क्या मतलब। पियो बोलता है मैं ये जगह के बारे में पढ़ा हूँ, ये जगह बहुत सालों से पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर हर तरह के भूत रहता है। कुछ लोग इस जगह से भागने के लिए कामयाब भी हो गए, लेकिन उस रूम को छोड़कर कोई भी वहाँ पर पहुँचना और खोलना चाहता था उस रूम को, वो लोग फिर वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ पाए। लिन बोलती है शायद मेरा बेटा वहाँ पर नहीं गया होगा। पियो बोलता है मैं भी वही सोच रहा हूँ, तुम्हारा बेटा को कोई जाल में बैरियर में समा के रखा होगा, अगर ऐसा होगा तो मैं इस घंटी का इस्तेमाल करूंगा उसे भगाने के लिए। मिस्टर पियो दीवार में एक सील चिपका देता है। फिर वो लिन को बोलता है मैं दरवाजे में सील चिपका दिया हूँ मिसेस लिन, आप अपने बेटे को बुलाओ, तुम्हारी आवाज शैतान तक पहुँच जाएगी ये घंटी की मदद से। जियांग अपने मन में बोलता है अब ये नाटक क्या चल रहा है। लिन चिल्लाकर बोलती है जैंग यहाँ पर तुम्हारी मम्मी आ गई है। पियो घंटी बजाते हुए बोलते हैं कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। मिसेस लिन आप जारी रखिए। लिन जैसे बोलते ही सैंग उसी समय दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ये सुनकर लिन घबरा जाती है और चिल्लाने लग जाती है। ये बोलते इतना डरिए मत, लग रहा है कि ये बात सही है कि ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि घर का मालिक हमारा स्वागत नहीं कर रहा है, अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। और जैसे ही गेट खोलने जाता है वो खुलता नहीं है। फिर उसे खोलने की बहुत ही कोशिश करता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है लगता है कि हम लोग यहाँ पर बंद हो गए हैं। लिन बोलता है बंद हो गए हम लोग,
ये कौन किया? पियो घबराते हुए अपने मन में बोलता है, मैंने तो दरवाजे में सील चिपकाया था ना, देखो तो ड्रॉर में कोई चाबी है क्या? और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, जियांग उसे एक पाँव मारने वाला होता है, लेकिन जियांग उसे नहीं मारता है, दरवाजे को मार देता है। फिर जियांग बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दरवाजे को घुमा देता है और बोलता है, देखो दरवाजे में जो सील था आधा फटा हुआ है, लग रहा है कि ये भूत लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। फिर उसी समय किसी के दौड़ने की आवाज आता है। वो लोग ऊपर की ओर देखता है, एक बच्चा वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है। लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या सैंगो तुम कहाँ जा रहे हो? और रोते हुए उसके पीछे जाती है, लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन बोलती है, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। जियांग बोलता है, शांत हो जाओ, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। लिन रोते हुए बोलती है, मैं उसका कपड़ा को जानती हूँ, वही है। पियो बोलता है, मिसेस लिन शांत हो जाइए, ये शैतानों का जाल है, अगर आप उसके पीछे गए तो आप कभी भी वापस नहीं आओगी। कि आप कभी भी देखो एक बच्चे को उल्टा दौड़ते हुए। फिर मिसेस लिन को समझ में आ जाता है, फिर वो रुक जाती है। जियांग बोलता है, क्लाइंट को मिशन के दौरान एग्जॉर्सिस्ट का आवाज सुनना होता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद होगा। फिर वो पियो को बोलता है, और तुम्हारा? पियो बोलता है, तो मेरा क्या? जियांग बोलता है, लगता है कि ये शैतान लोग शांत नहीं होना चाहते हैं, तुम्हारा छोटा प्लान पूरी तरह से तबाह हो गया। पियो अपने मन में बोलता है, मैं ये नहीं मानना चाहता हूँ, लेकिन वो सही बोल रहा है, लगता है कि वो बच्चा अब नहीं मिलेगा। जियांग बोलता है, मिस्टर पियो ये मिशन मेरा है, तो मैं प्लान को चेंज करता हूँ, मैं उन लोगों के पास फेस टू फेस जाऊंगा और उसे तबाह कर दूंगा। मिस्टर पियो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस जगह को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है, सालों से इस जगह में बहुत सारे आत्माएं रहते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? जियांग हंसते हुए बोलता है, डर? मिस्टर पियो बोलता है, मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? जियांग बोलता है, मैं आप पर हंस नहीं रहा हूँ, जब मैं 11 साल का था तो मेरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया और मैं सिर्फ बचा था उसमें से। उसके बाद फिर मेरा शरीर में बहुत सारे बदलाव आ गए, कोई भी अजीब शक्तियों से मुझे डर नहीं लगता है अब। तो मैं सही बोलूँ तो मुझे भूत और प्रेत पर विश्वास नहीं है और मैं एक नास्तिक बन गया हूँ। पियो शॉक्ड होकर बोलता है, तुम नास्तिक हो? फिर तुम ये मिशन क्यों लिए? जियांग बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। पियो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जियांग बोलता है, सीरी में, जैसा मैंने बोला था नया प्लान है, मैं जा रहा हूँ शैतानों का बिल खोजने, फिर उससे लड़ूंगा मैं। पियो घबराते हुए बोलता है, रुक जाओ, तुम्हारा मतलब ये है कि हम लोग सीधा रूम नंबर 802 में जाएंगे? उस रूम में बहुत सी डरावनी सी आवाज आ रही होती है और उस रूम के अंदर बहुत सारे आंखें होती है जो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर में जियांग उन लोगों के साथ रूम नंबर 402 में पहुंच जाता है। पियो और जियांग एक साथ बोलते हैं, यहाँ पर ताकतवर शैतानों की महक आ रही है। पियो बोलता है, तुम मेरा कॉपी क्यों कर रहे हो? जियांग बोलता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, एग्जॉर्सिस्ट एसोसिएशन के लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं, मैं इससे पूरी तरह पक गया हूँ, ठीक है मेरे पीछे आओ। पियो अपने मन में घबराते हुए बोलता है, ये महसूस नहीं कर पा रहा है, इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर शैतानों का, इसका मतलब ये ट्रेनिंग सही से नहीं किया है, ये बहुत ही जवान है और कॉन्फिडेंट भी, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। जब समय आएगा मैं अपनी इस घंटी का सभी ताकत रिलीज कर दूंगा और सभी को यहाँ से बचा लूंगा। कुछ तो यहाँ पर अजीब हो रहा है। पियो जियांग को बोलता है, कुछ तो गलत है यहाँ पर। जियांग बोलता है, मुझे पता है, हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी रूम नंबर 402 से बहुत ही दूर है। पियो घबराते हुए बोलता है, ये एक बैरियर है। ये सुनकर लिन घबरा जाती है और बोलती है, क्या? पियो बोलता है, बुरी शक्ति हमें यहाँ से भगाना चाहती है। लिन घबरा कर पीछे मुड़ जाती है और बोलती है, नहीं, हम लोग जहाँ से आए थे वो भी गायब हो रहा है, हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं और ना पीछे ही जा सकते हैं। फिर वो एक दरवाजे में चिपक जाती है और बोलती है, क्या तुम मेरे बेटे को बचा पाओगे कि नहीं? पियो बोलता है, मैं सही बोलूँ तो मिसेस लिन, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लिन बोलती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने बेटे को नहीं देख लेती। पियो बोलता है, ये बेकार है, अब यहाँ पर रुककर उसकी मदद नहीं कर पाओगी। लिन बोलती है, जैसा मैंने पहले बोला था, तुम्हें क्या पता है माँ का फीलिंग क्या होता है? पियो बोलता है, मैं आपकी फीलिंग को महसूस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्लीज आप जिद्दी मत बनिए। लिन बोलती है, मैं बोली ना मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जियांग को याद आता है एक औरत बोल रही होती है, जो भी हो जाए मैं तुम्हें बचा के रहूंगी, और उसके पीछे बहुत सारे शैतान होते हैं। फिर जियांग थोड़ा उदास होकर बोलता है, ये सही बोल रही है, तुम कभी भी इसका फीलिंग को महसूस नहीं कर पाओगे। पियो बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे क्लाइंट का सुरक्षा को देखना है, और इसके अलावा क्या तुम माँ हो? तुम्हें कैसे पता है इसका फीलिंग के बारे में? जियांग बोलता है, शांत हो जाओ, मेरा मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से जाना भी चाहे तब भी नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और घबरा जाते हैं।
ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। पियो जियांग को बोलता है तुम्हें कैसे पता हम लोग नहीं निकल पाएंगे। जियांग बोलता है मुझे कोई बोल रहा है कि वो लोग आ रहे हैं। फिर अचानक से कोई दीवार में लिन को टानने लग जाता है। लिन घबराती हुई बोलती है मेरी मदद करो। पियो अपना हाथ देते हुए बोलता है मेरा हाथ पकड़ लो, लेकिन पियो को भी जमीन में टान लेता है। जियांग चिल्लाते हुए बोलता है हे मेरे लिए रुक जाओ। फिर अचानक से उसका टॉर्च बंद हो जाता है। जियांग गुस्से से बोलता है धत तेरी की, ये शैतान लोग का इतना हिम्मत जो मेरा टॉर्च को बंद कर दिया। फिर वो दीवार में हाथ देकर बोलता है यहाँ तो कुछ देर पहले दरवाजा था ना, लेकिन अभी तो यहाँ पर दीवार है, ये लोग हमें अलग कर रहे हैं। फिर अचानक से उसका टॉर्च ऑन हो जाता है और वो बोलता है धत तेरी की, ये ऑन हो गया, ये चल क्या रहा है और मैं हूँ कहाँ पर अभी, मुझे बाहर जाने का रास्ता खोजना होगा। फिर वो अपने टॉर्च से इधर उधर देखने लग जाता है। फिर वो देखता है एक आदमी नंगा खड़ा होता है दीवार के सामने। फिर जियांग बोलता है मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ डरावना मिलेगा, लेकिन ये तो दीवार में टॉयलेट कर रहा है। फिर दूसरी तरफ उसका बूंद दीवार से होकर पियो के मुंह के ऊपर गिरता है। वो डर के मारे उठ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता ये पानी नहीं है कुछ और है। फिर वो यहाँ वहाँ देखकर बोलता है मैं हूँ कहाँ पर। फिर वो जल्दी से अपना चश्मा पहन लेता है। वो देखते है कि दीवार के सामने लिन खड़ी है और लिन कुछ अजीब से मंत्र बोलने स्टार्ट कर रही है। पियो घबराते हुए बोलता है मिसेस लिन, लेकिन लिन उसका जवाब नहीं देती है और मंत्र पढ़ने लग जाती है। पियो ये देखकर घबराते हुए अपने मन में बोलता है यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। पियो घबराते हुए लिन को पीछे की ओर घुमाता है, लेकिन लिन उसका जवाब नहीं देती है और वो मंत्र स्टार्ट कर देती पढ़ना। ये देखकर पियो घबरा जाता है और बोलता है आप क्या बोल रही हो। और जैसे लिन उसे अपना चेहरा दिखाती है, पियो ये देखकर कुछ देर वहीं जम जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर वो अपना स्पिरिचुअल घंटी बजाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ दीवार के ऊपर वो आदमी अभी भी कर रहा होता है। यांग वहीं पर बैठ जाता है और बोलता है तुम हो कौन, मेरे साथ खेलना बंद करो, मैं यहीं पर तुम्हें पीछे से देख रहा हूँ और मैं पता कर लूंगा कि तुम हो कौन। फिर वो गुस्से से पीछे की ओर देखता है। जियांग का फिर से लाइट बंद हो जाता है। फिर जियान बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये मजाक चल रहा है, तुम्हारे पास कुछ नया है क्या। फिर अचानक से उस रूम में डरावनी आवाज गूंजने लग जाती है। जियांग ये सुनकर अपने मन में बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इस तरह की आवाज सुनाकर तुम मुझे डरा दोगे। फिर वो टॉर्च फेंक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है अगर तुम ऐसे ही सिपते रहोगे फिर मैं तुम्हें अपने से खोजने आ जाऊंगा, अब तुम मरने वाले हो। फिर उसके हाथों से अजीब सा लाइट निकलने लग जाता है। फिर जमीन में अपने हाथों से एक जोर से मुक्का मार देता है और उसके मुक्के से वहाँ पर रोशनी चमकने लग जाता है। फिर जियांग को वो मिल जाता है और बोलता है मिल गए हो तुम। फिर जियांग उसकी ओर भागने लगता है। वो जियांग को आते हुए अपने मन में बोलता होगा मैं भूत हूँ यार, थोड़ा तो इज्जत दे दो मुझे। फिर जियांग जैसे मुक्का मारता है, लेकिन तब तक वो भूत वहाँ से भाग जाता है। जियांग उससे बोलता है तुम बहुत ही तेज हो। फिर उसे कुछ देर के बाद चलने का आवाज आता है और वो ऊपर की ओर देखते हुए बोलता है ऊपर में हो तुम। और वो दीवार में चढ़ते हुए बोलता है तुम कहाँ पर। जियांग को दीवार में चढ़ते देखकर भूत अपने मन में बोलता है अरे यहाँ पर मैं भूत हूँ कि तुम हो। और जियांग उसे एक जोर से किक मार देता है और बोलता है तुम मेरे से भाग कर कहाँ जा रहे हो। फिर वो भूत जमीन में गिर जाता है। जियांग उसके मुंह में एक लात मारते हुए बोलता है ये तो सिर्फ एक लाश है, लेकिन ये लाश कैसे चल रहा था। फिर जियांग को घंटी का आवाज सुनाई देता है। फिर जियांग उस घंटी को ध्यान से सुनने लग जाता है। पियो घबराते हुए अपने घंटी को देखकर बोलता है मेरा स्पिरिचुअल घंटी काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो जैसे अपने घंटी को देखता है उस घंटी में कुछ अजीब सा ही है। ये देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है और जैसे वो लिन की ओर देखता है वो वहाँ पर नहीं होती है। ये देखकर पियो घबराते हुए बोलता है मिस लिन आप कहाँ पर हो। फिर वो अपने पीछे घबराते हुए देखता है, वहाँ पर उसे टांगे दिखाई देती है इसे। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे पता है ये लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो चश्मा पहन लेता है और घबरा कर बोलता है लेकिन मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। फिर उसके पीछे अचानक से बाल लटकने लग जाते हैं। लिन उसके मुंह के सामने रहती है और अजीब सा डरावनी आवाज निकालती है। ये देखकर पियो घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है ये कितनी डरावनी है, धत्तेरी की मैं अपना होश खो रहा हूँ। इसी तरह से ये इंसानों लोगों को मारती होगी, कोई है क्या जो मेरी मदद करेगा। फिर अचानक से दीवार में आवाज आने लगता है। फिर उस दीवार को तोड़कर एक हाथ निकलता है। वो मिस लिन का सर पकड़ लेता है। पियो वो हाथ देकर घबरा जाता है और बोलता है तुम हो कौन। फिर जियांग वो दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और बोलता है मैं यही सोच रहा था कि मुझे घंटी क्यों सुनाई दे रही है बगल में से, अब पता चला कि तुम यहाँ पर हो। पियो जियांग को देखकर बोलता है जियांग तुम इतना देर से कहाँ पर थे। जियांग बोलता है तुम अपनी आवाज को कम करो, तुम मुझे डरा रहे हो। लिन जियांग का हाथ पकड़कर चिल्लाने लग जाती है। जियांग बोलता है रुक जाइए मिस लिन, तुम अपने बच्चे को बचा रहे हैं कि नहीं। लेकिन लिन और भी जोर से चिल्लाने लग जाती है। जियांग पियो को बोलता है अब हम लोग क्या करें, ये बहुत ही चिल्ला रही है। पियो बोलता है ये आत्मा के वश में, अभी मुझे कुछ समय दो, मैं अपने स्पिरिचुअल घंटी की मदद से
एक स्पेल बनाऊंगा जिससे ये शायद नॉर्मल हो जाएगी। जियांग बोलता है इसमें कितना समय लगेगा? पियो बोलता है मुझे नहीं पता, लगभग शायद आधा घंटा। जियांग बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा है और मुझे लग रहा है कि तुम्हारा घंटी भी बेकार है। पियो गुस्से से बोलता है तुम क्या बोले अभी? जियांग बोलता है इसके बाद मेरा बार में एक डेट है। पियो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम अभी भी यही सोच रहे हो दारू और लड़कियों के साथ घूमने का, वो भी ऐसे समय में? तुम हमारे प्रोफेशन को इज्जत नहीं दे रहे हो। जियांग बोलता है मैं देता हूँ, तुम्हें पता है ना ज्यादा देर वश में करने के बाद इंसानों के शरीर में बहुत ही गहरा असर होता है। पियो बोलता है तो तुम क्या करने वाले हो? जियांग लिन के सर को हवा में घुमाने लग जाता है। ये देखकर पियो बोलता है रुक जाओ, तुम कर क्या रहे हो? जियांग बोलता है लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है, इसके अलावा इसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिल रहा है। पियो बोलता है अगर ये काम कर जाता तो बहुत ही अजीब होता। पियो लिन को देखकर घबरा जाता है और बोलता है ओ नहीं, ये अपने शरीर को घुमा रही है, अभी तो इसके वश में है तो इसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जब नॉर्मल होगी तो इसका गला टूटा होगा, तो ध्यान से करना। जियांग उसका गला घुमा देता है और बोलता है प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये देखकर पियो बोलता है तुम्हें थोड़ा सा भी दया नहीं है ना? जियांग लिन को देखकर बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम हो कौन, लेकिन तुम शांत हो जाओ। ये देखकर वो आत्मा घबरा जाती है और शांत हो जाती है। पियो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये हार मान ली, क्या ये मजाक चल रहा है? ये अपने ऑरा का इस्तेमाल कर कर इस आत्मा को शांत कर दिया। दूसरी तरफ जियांग लिन के सर में मारते हुए बोलता है हे उठ जाओ। ये देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है रुक जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं ऐसा पहले कभी नहीं देखा हूँ, और जिस तरह से ये दीवार को तोड़ के आया है ना, ऐसा किसी इंसान का ताकत होता नहीं है। जियांग तुम असलियत में हो कौन? जियांग बोलता है इसे उठाना ही होगा किसी तरह। फिर वो लिन का आँख खोल कर देखता है, फिर उसके बाद उसका नाक में उंगली डालता है। ये देखकर पियो गुस्से में आ जाता है और बोलता है रुक जाओ। जियांग बोलता है लड़कियों की बूब्स के नीचे एक एक्यूपंक्चर का पॉइंट होता है, क्या मैं उसे दबाऊं? पियो गुस्से से बोलता है रुक जाओ, इसके बारे में सोचना भी मत। जियांग बोलता है क्या तुम कोशिश करोगे? पियो अपने हाथ में घंटी लेकर बोलता है ये जड़ कहाँ से आ गया इसमें, मैं इसे निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ? जियांग बोलता है तुम करोगे कि नहीं? पियो बोलते मुझे अकेला छोड़ दो, देख नहीं रहे मैं इतना बिजी हूँ। जियांग बोलता है अगर ये ज्यादा देर वश में रहेगी तो इसके दिमाग में असर होगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। फिर वो अपना हाथ उठाते हुए अपने मन में बोलता है अगर मैं अपना ताकत इस्तेमाल किया ज्यादा तो इसका डर अलग हो जाएगा। फिर जियांग लिन को बोलता है मिस लिन मुझे माफ करिएगा। पियो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हाँ हे तुम कर क्या रहे हो? जियांग उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है, उसके मुंह से अजीब सा खून निकलने लग जाता है। उस खून में से बहुत डरावनी सी आवाज आ रही होती है और वो खून एक बड़ा सा राक्षस बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो राक्षस पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाता है। जियांग पियो को बोलता है ये कैसा था मेरा ताकत? पियो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए बोलता है ये सपना नहीं है। जियांग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम में वश में हो? फिर जियांग अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? पियो ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर कुछ देर के बाद लिन को होश आ जाता है। पियो लिन को बोलता है मिस लिन आप ठीक हो ना? लिन बोलती है हाँ। हम लोग कहाँ पर अभी? पियो बोलता है हम लोग रूम नंबर 402 के दरवाजे के सामने हैं। लिन ये देखकर उतावली हो जाती है और बोलती है सही में क्या मुझे सैंग मिल जाएगा यहाँ पर? पियो बोलता है संभल के मिस लिन। लिन दरवाजे के सामने पहुँच जाती है और बोलती है मिस्टर जियांग क्या हम लोग जल्दी से अंदर नहीं जा सकते हैं? पियो अपने मन में बोलता है ये लोग कितना उतावले हैं। लिन बोलती है मिस्टर जियांग क्या हम लोग अंदर चले क्या? जियांग बोलता है सभी को पीछे हट जाओ। पियो ये देखकर घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये अपना मौका इस्तेमाल करेगा, ये बहुत ही लापरवाह है। और इसके हाथों में चमकता हुआ लाइन क्या है? ये सही में बहुत ही अजीब लड़का है, लेकिन यही हमारा आखिरी आशा है। मैं आशा करता हूँ कि ये इसे खोल दे आराम से। कोई भी अभी तक रूम नंबर 402 को खोल नहीं पाया है। जियांग उससे बोलता है मैं ये दरवाजे को तोड़ दूंगा, वो भी एक ही पंच में। जैसे ही पंच करने जाता है वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो दरवाजा अचानक से अपने से ही खुल जाता है। पियो ये देखकर घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है ये शैतान का दरवाजा अपने आप खुल गया, और वो लोग उस रूम में चले जाते हैं। जियांग बोलता है इस रूम में कितना अंधेरा है, और उसे ऊपर से बहुत ही अजीब सा आवाज आ रहा होता है, इसलिए वो ऊपर देखता है बहुत सारे हाथ सीलिंग से लटके होते हैं। ये देखकर लिन और पियो डर जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर रस्सी आ जाता है, तीनों के गले को बांध देता है और तीनों को टांगने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद उन तीनों को चेयर में बांध देता है। जियांग पियो को बोलता है अब ये क्या है? पियो घबराते हुए बोलता है मैनिपुलेशन। इल्यूशन के अलावा यहाँ के शैतान लोग मैनिपुलेशन भी करते हैं, इसलिए इस जगह को सबसे हॉन्टेड हाउस बोला जाता है। हम लोग असल में नर्क में है। फिर उसी समय कोई पीछे से लोहा टांग रहा होता है। लिन इसकी आवाज सुनकर बहुत ही डर जाती है और जैसे ही उसकी ओर देखती है एक मोटा अजीब सा लड़की वहाँ पर होती है। उसका शरीर और मुंह बुरी तरह से जला होता है। ये देखकर लिन बहुत ही घबरा जाती है और चिल्लाने लग जाती है। जियांग बोलते हैं डरो मत मिसेस लिन, ये बुरी औरत उसी तरह दिखती है ना जो शॉपिंग करती है मार्केट में,
लेकिन इसके पास शॉपिंग बैग नहीं है। पियो बोलता है जो इसके हाथ में है शॉपिंग बैग से भी बहुत डरावना है। इसका इस्तेमाल पागल पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जाता था मिडिल ईस्ट में। इसे सर खोलना भी कहा जाता है। फिर वो औरत लिन के पीछे आ जाती है और वो स्कल ओपनर को लिन को पहना देती है और उसे टाइट करने लग जाती है। लिन अपने मन में डरते हुए बोलती है मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा टाइट है और उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा होता है। तभी जियांग बोलता है हे तुम, क्या तुम्हें जलन हो रहा है इसलिए तुम अपने से सुंदर लड़कियों को तरपा रही हो? यहाँ वहाँ मत देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें हिम्मत है क्या तुम मेरे दिमाग को बाहर निकाल सको? फिर वो लिन के सर से वो चीज निकाल देती है और जियांग को जाकर पहना देती है। जियांग बोलता है हे तुम रुक जाओ, तुम मेरा नाक दबा रही हो, क्या तुम इसे दूसरा एंगल में दबा सकती हो? वो बूढ़ी औरत गुस्से से मशीन को घुमाने लग जाती है। लिन और पियो अपना सर घुमा लेते डर के मारे। जियांग बोलता है क्या तुम्हारे पास इतना ही दम है? क्या तुम इसे घुमाते घुमाते थक नहीं गई हो? बस बहुत हो गया, तुम अपना मजा कर ली हो। फिर वो हाथ और पाँव का रस्से को तोड़ देता है और वो उस क्लिप को बाहर निकालते हुए बोलता है तो अब मेरी बारी है मजा करने का। फिर क्लिप से उस औरत को मार देता है। फिर जियांग बोलता है मिसेस लिन जल्दी करिए, आपको अपने बेटे को खोजना होगा। पियो बोलता है ये एक नॉर्मल इंसान है, वो यहाँ तक बहुत ही ज्यादा अच्छा किया, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। जियांग बोलता है अब मुझे क्या हुआ है? मैं बहुत ज्यादा एक्सोसिस्ट को देखा हूँ, उसमें से बहुत ज्यादा हाई लेवल के भी होते हैं, लेकिन मैं पहले कभी नहीं देखा हूँ जो तुम्हारे तरीके से करता हूँ ये सब। दीवार को तोड़ना अपने हाथों से, शैतान को भगाना थप्पड़ मार के। वो मशीन तुम्हारे सर में घूम भी रहा था, लेकिन तुम्हारा सर अभी भी सही है। क्या तुम भी एक शैतान हो? ये सुनकर लिन का हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। पियो चिल्लाकर बोलता है तुम्हारे हाथ में ये चमकता हुआ लाइन क्या है? कुछ तो बोलो हमें। जियांग बोलता है शैतान जैसा एक्सोसिस्ट सभी चीजों को बोलते हैं। पियो ये सुनकर शौक में आ जाता है और बोलता है क्या? जियांग बोलता है इन लोगों को राक्षस बोलते हैं वेस्टर्न दुनिया में, वो साउथ ईस्ट में बोलते हैं, और हमारी कंट्री में इन लोगों को मॉन्स्टर या भूत बोलते हैं। सब जगह इन लोगों को अलग नाम से बुलाते हैं। पियो बोलता है तुम बोल क्या रहे हो? जियांग बोलता है जब मैं 11 साल का था मुझे पता चला कि डीमन और भूत इस दुनिया में होते नहीं है। कुछ लोग इसे सुपर नेचुरल फेनोमेना भी बोलते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस इसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये भूत असल में एडवांस स्पिरिट होते हैं जो इंसानों से बहुत ही ज्यादा ऊपर होते हैं। लिन शॉक्ड होकर बोलती है एडवांस स्पिरिट? जियांग बोलता है मैं कोई स्पिरिट नहीं हूँ, मैं इन लोगों को हरा पाता हूँ क्योंकि ये वजह है, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर इन लोगों से ज्यादा मेरे अंदर एडवांस स्पिरिट है। जियांग बोलते कुछ भी, भगवान इस दुनिया में है, अगर हम लोग उन पर भरोसा करें भगवान हमारी मदद करेगा इन शैतानों को यहाँ से भगाने में। जियांग बोलता है जो भी हो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें अभी एक बच्चे को बचाना है। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे पता है ये मेरे बातों पर भरोसा नहीं करेगा भगवान। हाँ, अगर भगवान होता तो उस समय वो कहाँ पर था और वो कर क्या रहा है जब इतने सारे शैतान बढ़ चुके हैं और सीलिंग में बहुत सारे हाथ यहाँ वहाँ आवाज करने लग जाता है। फिर उनमें से कोई बोलता है मदद करो मम्मी। ये सुनकर लिन शॉक में आ जाती है और बोलती है सैंगो, मुझे सैंगो का आवाज सुनाई दे रहा है, और वो उस आवाज की ओर जाने लगती है। ये उसके पीछे भागते हुए बोलता है हे यहाँ वहाँ मत भागिए, यहाँ बहुत ही खतरा है। लिन कुछ देर के बाद रुक जाती है और बोलती है ये यहीं पर है, ऐसा लगता है कि आवाज यहीं से आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता चला है कि वो कहाँ पर है। पियो बोलता है क्या तुम्हें सही लग रहा है? अगर वो ऊपर होगा, लग तो रहा है ऊपर ही होगा, इनमें से ही कोई होगा। लिन अपने मन में बोलती है ये सारे हाथ तो सेम ही लग रहे हैं। लिन बोलती है मिस्टर पियो क्या इनमें से मेरा बेटा का हाथ होगा? दूसरी तरफ जियांग गेट के सामने खड़ा हो जाता है। पियो ये देखकर घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचता है क्या इसे भी भूत अपने वश में कर लिया है। तभी जियांग बोलता है दरवाजा बंद हो गया है और ये जल्दी गायब हो जाएगा, मुझे डर है कि हम लोग इसी दुनिया में खो जाएंगे अगर हम लोग बाहर नहीं निकले तो। मैं तो ठीक रहूंगा लेकिन तुम लोगों का क्या? तो मिसेस लिन जल्दी करिए। जियांग अपने मन में बोलता है ये लड़का सही में बहुत ही अजीब है। जियांग बोलता है जल्दी से अपना बेटा का हाथ खोजिए और यहाँ से जल्दी घर चलिए। पियो गुस्से से बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक जाल है जो इविल स्पिरिट इंसानों को ललचाने के लिए बनाते हैं, और अगर आपका बेटे का हाथ ये सीलिंग में से है तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बाहर आ पाएगा। मुझे ये कहने में बहुत ही खराब लग रहा है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर लिन शॉक में आ जाती है और बोलती है अगर वो आवाज सही में सैंगो का हुआ तो। जियांग गुस्से से बोलता है तुम लोग जल्दी करोगे क्या? हमारे पास एक ही रास्ता है, जल्दी से इनमें से किसी एक को चुनो। मैं इनमें से किसी एक को चुन लेता हूँ खुद ही। इस हाथ को देख कर लग रहा है ये किसी लड़की का है, फिर मैं इसे ही चुनूंगा। फिर जियांग उस हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर लिन और पियो शॉक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जियांग उस हाथ को पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, जल्दी से बाहर आ जाओ, और उसे टान देता है। और जैसे वो निकलता है जियांग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है धरती देखिए ये बहुत ही डरावनी दिख रही है।
अगर इसका सर को नहीं देखेगा तो इसका शरीर बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। पियो बोलता है ये लड़की है कौन और इसके पीठ में है क्या? जियांग बोलता है मुझे क्या पता, ये कोई रस्सी होगा। पियो बोलता है शायद शैतान लोग इसी से कंट्रोल करता है डेड बॉडी को। लिन घबराते हुए बोलती है मिस्टर जियांग आपका हाथ। फिर वो अपना हाथ को देखता है, उसके हाथों में बहुत अजीब सा जहर फैल रहा होता है। जियांग बोलता है ये मेरे हाथों में अजीब सा चीज है क्या? ये कितना गंदा दिख रहा है। पियो घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये लाश का जहर है और वो भी सबसे जहरीला वाला। फिर वो चिल्लाकर बोलता है मिस्टर जियांग हिलो मत। फिर वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है इसके पूरे शरीर में फोड़ा हो जाएगा और ये कुछ ही मिनट में मर जाएगा। अगर ये मारा गया तो हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? धर तेरे की, मैं क्या करूँ? हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। फिर जियांग के हाथों से लाइट चमकने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो जहर खत्म हो जाता है। जियांग बोलता है चला गया है। जियांग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है पूरी तरह। तभी लिन बोलती है मिस्टर पियो जियांग मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हो इतना। मुझे पता है कि ये मिशन एग्रीमेंट में है लेकिन मैं आप लोगों को इसमें घसीटना नहीं चाहती हूँ। हालांकि एक बार मैं कोशिश करना चाहती हूँ। पियो गुस्से से बोलता है ये जहर तुम्हें मार देगा। ये लड़का एक मॉन्स्टर है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसी तरह हो? लिन बोलती है मुझे पता है। दूसरी तरफ जियांग ये सुनकर अपने मन में बोलता है अरे थोड़ा सा इज्जत मेरा भी कर लो, मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ। लिन चिल्लाकर बोलती है नहीं आपको कुछ करना नहीं होगा, मैं करूँगी। आप लोग अपना पूरा कोशिश किए लेकिन मैं अपने बेटे को खुद बचाऊंगी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, इससे बढ़िया मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। सिर्फ मैं एक कोशिश करूंगी, अगर मैं गलत इंसान को चुनी और मुझ पर जहर फैल गया आप लोग यहाँ से चले जाना मुझे छोड़कर। फिर लिन उन हाथों को देखने लग जाती है। फिर अचानक से वो सारे हाथ सीलिंग के अंदर जाने लगते हैं। पियो बोलता है ये हाथ वापस जा रहे हैं। लिन चिल्लाकर बोलती है नहीं वापस मत जाओ। जियांग बोलता है जल्दी से आप चुनिए किसी को, वो लोग डर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास एक ही मौका है, तो जल्दी से आप किसी को चुनिए। तुम अपने बेटे को दूसरे से ज्यादा जानती होगी, तुम इनमें से किसी को चुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे निकालने में। लिन बोलती है ठीक है। पियो गुस्से से बोलता है हे तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो? उन हाथों में से कोई चिल्ला रहा होता है मदद करो मेरी माँ। लिन सारे हाथों को ध्यान से देख रही होती है। पियो लिन को देखकर अपने मन में बोलता है ये ध्यान लगा रही है लेकिन उतने सारे हाथों के बीच में अपने बेटे का हाथ कैसे खोजेगी है? क्या ये सही में खोज पाएगी? दूसरी तरफ रूम का दरवाजा बंद हो रहा होता है। जियांग ये देखकर अपने मन में बोलता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी लिन एक हाथ के और इशारा देते हुए बोलती है वो वाला जो मुक्का बनाया हुआ है ना। पियो शॉक्ड होकर बोलता है क्या इतना जल्दी? फिर वो लिन को बोलता है क्या तुम श्योर हो? तभी जियांग उस मुक्के की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर पियो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम कर क्या रहे हो? जियांग बोलता है एक माँ को अपने बेटे के बारे में बहुत ही ज्यादा पता है और मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वो हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही जियांग उसे टानने लगता है लेकिन वो बाहर नहीं आता है, तभी बहुत सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं, उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। लिन और पियो ये देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ जियांग बोलता है धरती देखी अब बाहर आ जाओ। पियो घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये इतना जोर से टान रहा है, अगर ये बच्चा हुआ तो? पियो बोलता है जियांग को संभल के उसका हाथ को लेकर। जियांग बोलता है हाथ या जिंदगी कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फिर वो पूरा दम लगाता है और बोलता है निकल आओ। और जियांग का शरीर चमकने लगता है। वो किसी तरह उस बच्चे को बाहर ले आता है लेकिन हाथ उस बच्चे को बाहर नहीं लाने देता है। जियांग चिल्लाते हुए बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। पियो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो चमत्कार है, इसने कैसे खोज लिया इसे? लिन ये देखकर रोने लगती है और उसे याद आता है जब वो रसोई में काम कर रही होती है तभी एक बिल्ली वहाँ पर आ जाता है और ऊपर से एक बर्तन गिरने वाला होता है। लेकिन सैंग चिल्लाते हुए बोलता है मम्मी देख के, और वो अपने मम्मी को वहाँ से हटा देता है। वो गर्म पानी सैंग के हाथ में गिर जाता है। दूसरी तरफ लिन सैंग को पकड़ते हुए बोलती है सैंग अब उठ जाओ। पियो ये देखकर अपने मन में बोलता है ये सही में कर लिया। फिर पियो घबराते हुए सैंग की ओर इशारा देते हुए बोलता है लेकिन इसके आँख में है क्या? लिन चिल्लाते हुए बोलती है सैंग आओ, तुम्हारे आँख में क्या हुआ, उठ जाओ। पियो ऊपर देखते हुए अपने मन में बोलता है ये नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे। वो सारे हाथ वापस चले गए लेकिन सीलिंग में अब क्या है ये? ओ हाँ जियांग का क्या हालत है? फिर वो जियांग को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हे क्या तुम ठीक हो ना? जियांग के पूरे शरीर में जहर फैल गया होता है। जियांग बोलता है मुझे जहर को निकालने में थोड़ा समय लगेगा। पियो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये लाशों का जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गया है, ये ब्लू व्हेल को मारने के लिए काफी है इतना जहर। दूसरी तरफ जियांग चिल्लाते हुए वो जहर को निकाल रहा होता है। ये देखकर पियो बोलता है अपने मन में मुझे लगता है कि ये ठीक ही होगा, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस पर भरोसा आने लग गया। अब इसने इस बच्चे को बचा लिया और अभी भी ये जिंदा है। अगर हम लोग इतना दूर तक आ सकते हैं तो ये मिशन हम लोग का कंप्लीट हो गया है।
है। जब चैंग चिल्लाते हुए बोलता है ऊपर देखो। दूसरी तरफ सीलिंग में एक बड़ा सा आग निकल रहा होता है और उसके ऊपर से बहुत ही अजीब सा आवाज आ रहा होता है। लिन और पियो जैसे ही ऊपर देखते वो लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी अचानक से वो लोग को बांध दिया जाता है। पियो अपने मन में बोलता है ये तो बाल है। फिर वो लिन को बोलता है मिसेस लिन चिंता मत करिए। लिन घबराते हुए बोलते हैं मिस्टर पियो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। फिर वो कांपते हुए ऊपर की ओर इशारा देती है। पियो बोलता है क्या हो गया मिसेस लिन। लेकिन लिन कुछ बोलती नहीं है और ऊपर की ओर इशारा देती रहती है और वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा कांप रही होती है। फिर पियो लिन को देखकर बहुत ही घबराने लगता है। वो किसी तरह हिम्मत कर ऊपर की ओर देखता है। वो जैसे ही ऊपर देखता है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर एक लड़के का सर होता है, उसका आँख हाथों से ढका होता है और वो बहुत ही देखने में डरावनी लग रही होती है। वो डीमन बहुत ही डरावने आवाज में बोलती है कौन, मुझे किसने रोका बलि देने से। पियो ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है अब ये क्या है। तभी वो भूत पियो को देखकर लाड टपका रही होती है। जैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है ये तो डीमन है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने जिंदगी में एक असली डीमन से मिलूंगा। वो डीमन चिल्लाते हुए बोलती है जो भी मुझे परेशान किया है मैं उसकी बलि चढ़ाती हूँ। और पियो के मुंह में बाल घुस जाता है। पियो घबराते हुए अपने मन में बोलता है मैं आवाज नहीं निकाल पा रहा हूँ, जियांग हमारी मदद करो। दूसरी तरफ जैंग लाइट ऑन करके ये सब देख रहा होता है। पियो अपने मन में बोलता होगा ये सब क्या फिल्म चल रहा है। तभी जैंग उस भूत को बोलता है हे लगता है कि तुम किसी को भूल गई हो। फिर डीमन जैंग की ओर देखती है। फिर वो अपने बाल से उस पर हमला कर देती है और कुछ ही देर में वो जैंग को बांध देती है अपने बाल से। और वो जैसे जैंग को टानती है लेकिन वो डीमन उसे हिला भी नहीं पाती है। जैंग हंसते हुए बोलता है तुम्हारा बाल तो बहुत भारी सामान को उठा पाता है ना, और तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत ही भरोसा है ना। डीमन ये देखकर अपने मन में बोलती होगी अब ये कौन है। तभी जैंग बोलता है मैं यहाँ पर जब से आया हूँ मुझे यहाँ पर ताकतवर एनर्जी का महसूस हो रहा था। तुम बहुत सारे एग्जॉर्सिस्ट से मिली होगी और तुम उसे हरा भी दी होगी, लेकिन तुम्हारा आज रात खराब है क्योंकि तुम मेरे से मिली हो। डीमन अपने मन में बोलती है ये है कौन। तभी जैंग उसका बाल पकड़ लेता है और बोलता है अच्छा मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे ताकतवर एडवांस स्पिरिट के पास आता हूँ तो मेरा ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मेरा हर हमला 100% काम करता है। जब मैं तुम्हारे जैसे डीमन से मिलता हूँ तो मेरा ताकत डबल हो जाता है और वो उस बाल को तोड़ देता है। डीमन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने मुंह खोलकर सारा बाल निकाल देती है और उस पर हमला कर देती है। जैंग बोलता है तुम्हारे गुस्से से कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, तुम्हें समझना चाहिए। फिर वो अपना पूरा दम लगाकर उस पर हमला करते हुए बोलता है कि हमारा ताकत में बहुत ही ज्यादा अंतर है। जियांग के पन से वो डीमन मर जाती वहीं पर। जियांग का हमला इतना ताकतवर होता है कि वो अपने हमले से आसमान का बादल को चीर देता है। फिर जियांग बोलता है अपने मन में मैं सभी डीमन को मार दूंगा जो इंसानों को तंग करते हैं। जब तक तुम्हारा लॉर्ड नहीं आता है मैं तुम सभी को ऐसे ही मारते रहूंगा। फिर वो अपने हाथ से डीमन का पाइप को काट देता है। फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगता है उसकी आंखों से। जियांग उस बच्चे को गोद में ले लेता है और बोलता है पियो को चलो चलते हैं। पियो चिल्लाते हुए बोलता है तुम बच्चे को उठा रहे हो और मुझे ये दे दिए हो। जियांग बोलता है तुम एक सुंदर लड़की को उठा रहे हो तब भी तुम इतना नाटक कर रहे हो। फिर वो खांसते हुए बोलता है लगता है कि अभी भी मेरे गले में बाल है। फिर वो घबराते हुए पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर उस डीमन का सर गिरा होता है। पियो ये देखकर अपने मन में बोलता है जो आज मेरे साथ हुआ है ना, अब आगे चलकर जो भी हो जाए मुझे सरप्राइज नहीं होगा इसके बाद। जियांग लिन के बेटे को बचा लेता है। फिर कुछ देर के बाद वो रूम का दरवाजा को तोड़ कर निकल आता है। फिर जियांग पियो को बोलता है मैं बोला था ना कि मैं रूम नंबर 402 का दरवाजा को तोड़ दूंगा, तो मैं अपना वादा पूरा किया। पियो बाहर में आकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हाँ डीमन मारा गया और अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये अभी सुबह कैसे हो गया। पियो जियांग को बोलता है जियांग मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। जियांग बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या पूछने वाले हो। रूम के अंदर से दरवाजा दिख नहीं रहा था ना, तो तुम सोच रहे हो कि मुझे वो दरवाजा कैसे मिला। पियो बोलता है हाँ प्लीज मुझे बताओ इस बारे में। जियांग बोलता है ये मेरा सीक्रेट स्किल है और ये बहुत ही ज्यादा बेरियर को रोकने में काम आता है। ठीक है मैं आज तुम्हें बता दे रहा हूँ इस बारे में। पियो ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है शुक्रिया तुम्हारा। जियांग बोलता है दरवाजा गायब होने से पहले मैं उस दरवाजे के सामने टॉयलेट कर दिया था। मेरा टॉयलेट का गन बहुत ही स्पेशल है तो मैं इसके गन से उस दरवाजे को खोज लिया था। पियो अपने मन में बोलता है बकवास बंद करो, अगर तुम्हें बाहर का रास्ता नहीं मिलता तो तुम दीवार को तोड़कर बाहर आ जाते। तभी जियांग बोलता है मिस्टर पियो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पियो बोलता है हाँ बताओ क्या है। फिर वो शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है इसे मेरी मदद चाहिए। जियांग बोलता है प्लीज एसोसिएशन को मत बोलना कि मैंने ये कुंसियान का मिशन को कंप्लीट किया है। पियो शॉक्ड होकर बोलता है लेकिन क्यों, तुम्हारे ताकत से तुम
सीनियर एग्जॉर्सिस्ट बन सकते हो, यहाँ तक कि तुम ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हो। पैसा, फेम और पावर जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा तुमको। जियांग बोलता है ये एसोसिएशन बहुत ही सर दर्द है। ये सुनकर पियो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? जियांग बोलता है ये एसोसिएशन मेरी मदद नहीं कर सकता है। जो मुझे असल में चाहिए उसके लिए वो लोग सिर्फ मुझे रोकेंगे ये काम करने से। पियो अपने मन में बोलता है ये क्या बात कर रहा है। तभी जियांग बोलता है रहा बात इस मिशन का पैसे का तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पियो गुस्से में बोलता है तुम्हारा पैसा किसको चाहिए? जियांग बोलता है चलो चलते हैं, हम लोग बहुत देर से अंधेरे में ही थे, हमें वापस जाना चाहिए। अब हमारे लिए एक नया सुबह इंतजार कर रहा है। फिर हमें वुहान के होटल में दिखाया जाता है। एक मोबाइल में मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है तुम्हारे पास एक मिशन है। फिर बार बार वो नोटिफिकेशन उसके फोन में आता रहता है। वो आदमी डर के मारे अपना कान बंद कर लेता है। फिर उसी समय कोई घर का घंटी को बजाता है। फिर वो डरते हुए अपना घर का दरवाजा खोलता है धीरे धीरे करके और घबराते हुए बोलता है क्या तुम वही हो? उस लड़के का नाम होता है जैंग, वो एक एग्जॉर्सिस्ट होता है। जैंग उस आदमी को बोलता है वो तुम मेरे क्लाइंट हो ना, तुम्हारे पास पैसा तो है ना? वो आदमी बोलता है हाँ मेरे पास पैसा है। जैंग बोलता है ठीक है अपना कपड़ा उतार कर यहाँ पर बैठ जाओ। फिर वो डरते हुए अपना कपड़ा उतार देता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। जैंग बोलता है मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे देता हूँ, मैं तुमसे दो ही चीज चाहता हूँ। पहला जो भी हो तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना। दूसरा तुम्हें पूरा पैसा देना होगा जितना बात हुआ है, नहीं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा सहना पड़ेगा। जितना तुम अभी सह रहे हो उससे 2 गुना ज्यादा। वो आदमी बोलता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, चिंता मत करो मैं तुम्हें पूरा पैसा दे दूंगा। जैंग अपने मन में बोलता है ये इस महीने का तीसरा केस है और ये भी एकदम सेम केस लग रहा है। फिर वो अपने आंखों से देखता है उसकी ओर, उसके पीठ में एक काला सा चेहरा होता है। जैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है जैसा मैंने सोचा था वही है, ये किसी तरह का रिमोट इविल है। इसे आदमी से जुड़ने में बहुत सारा मियाज़मा की जरूरत है और उस फोन से काला धुआं निकल रहा होता है। ये देखकर जैंग अपने मन में बोलता है अगर हम लोग पता नहीं कर पाएंगे मियाज़मा कहाँ से आता है तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सारे इंसानों को बचाने में, शुक्रिया अदा करना होगा मुझे ये एविल स्पिरिट का, इससे मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह जा रहा है। फिर वो अपने पॉकेट से कुछ चीज निकालता है और उसके इधर से कुछ गी गी करके आवाज आता है। वो आदमी घबराते हुए बोलता है ये आवाज क्या आ रहा है? जैसे ही वो मुड़ने वाला होता है जैंग चिल्लाकर बोलता है पीछे मत घूमो। फिर वो आदमी डर के मारे सीधा हो जाता है। जैंग बोलता है तुमने मेरी मदद मांगी है तो तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा पूरा कनेक्शन उससे खत्म कर दूंगा, जो भी हो जाए हिलना मत नहीं तो तुम मार ही जाओगे। फिर वो अपने पॉकेट से मैजिक टूल निकालता है। वो आदमी उस आवाज से बहुत ही घबरा रहा होता है। जैंग उस टूल को हिलाता है और उसके हाथों में ब्लैक लाइन बनने लगता है। फिर वो मैजिक टूल उस लाइन में जाकर घुस जाता है और सारा काला खून को अपनी ओर ले लेता है। फिर उसे पूरी तरह से वो खून चूस लेता है। फिर उस टूल का आँख निकलने लगता है और वो धीरे धीरे खुलने लगता है और वो जैसे ही अपना पूरा आँख खोलता है और उससे बहुत ही डरावनी आवाज आ रही होती है। ये सुनकर वो आदमी का और भी डर के मारे हालत खराब हो जाता है। जैंग बोलता है उस आदमी को ये थोड़ा सा तकलीफ होगा तुम्हें। फिर वो उस टूल से उस आदमी के पेट में भोंक देता है। वो आदमी को ऐसा लगता है कि उसके अंदर में बहुत ही बड़ा शैतान घुस गया है और वो बहुत ही दर्दनाक चिल्लाने लगता है जिससे पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। फिर कुछ देर चिल्लाने के बाद वो शांत हो जाता है और उसका मोबाइल का नोटिफिकेशन भी बंद हो जाता है। जैंग वहाँ से पैसा ले लेता है और बोलता है शुक्रिया तुम्हारा, और वो खांसते हुए बाहर जाता है। और वो जैसे ही देखता है अपने रुमाल में उसके मुंह से काला खून निकल रहा होता है। जैंग हाँफते हुए बोलता है मुझे पता नहीं मैं कितना इसे रोक पाऊंगा। फिर वो बाहर निकल जाता है और गाड़ी चलाते हुए फोन करता है पियो को और खांसते हुए बोलता है हाय क्या मिस्टर पियो बोल रहे हो? तुम कुशियान मिशन देख रहे थे ना, क्या हो गया उसका? पता है मुझे ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता है ना मेरा फीस के बारे में, जाकर क्लाइंट से बात कर लो। ये पर्पल मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है तो मैं इसमें कुछ कम नहीं कर पाऊंगा। इतना समय हो गया लेकिन ये मिशन को कोई भी नहीं लिया है। उसके पास कोई और चॉइस नहीं है मुझे पैसा देने के अलावा, अगर उसे अपना बेटा को बचाना है तो। फिर वो चिल्लाकर बोलता है क्या? फिर से बोलो, तुमने ये मिशन पहले ही खत्म कर दिया। फिर हमें एरोप्लेन में दिखाया जाता है। जियान आराम से एक लड़के के ऊपर सोया होता है और सोते हुए अपने मुंह से आवाज निकाल रहा होता है। इससे वहाँ के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वो लड़की अपने मन में बोलती है ये लड़का है कौन, ये मुझे कितना परेशान कर रहा है। फिर कुछ देर के बाद वो वुहान पहुंच जाता है और वो फिर से जाकर अपने रूम में सो जाता है। तभी अलार्म चलाते हुए बोलता है उठ जाओ और मरो। जैंग उसे एक लात दे देता है और बोलता है अपने मन में सुबह हो गया लेकिन मुझे अभी भी नींद आ रहा है। फिर वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकल जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए। ये लड़के का नाम है जियांग सेंगपेंग, बाहर का दुनिया से, लेकिन अभी ये यहाँ का एक नॉर्मल स्टूडेंट है। लेकिन एक दुनिया रिलीजन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो दुनिया तबाह हो गया था जब मैं 11 साल का था।
तो मेरा दुनिया पूरी तरह बदल गया। बहुत सारे लोग उस दुर्घटना में मर गए, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी, लेकिन मैं वहाँ पर अकेला बच गया। लेकिन मुझे एक स्पेशल ताकत मिल गया, मैं अपने हाथों से भूत को चीर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कितना ताकतवर है या फिर वो लोग कितने बड़े डीमन, मैं सभी को आराम से देख लेता हूँ। लेकिन उसे छोड़कर जो मेरे पेरेंट को मारा है, मैं उसके हर नौकर को मार दूंगा, फिर उसे खोजकर उसे एक पल से मैं खत्म कर दूंगा। मैं उस दिन का बहुत ही इंतजार कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की बिल्डिंग के ऊपर में बैठकर रो रही होती है, उसके मोबाइल में भी वही मैसेज आ रहा होता है। वो लड़की बोलती है, अगर मैं ये चैलेंज को कंप्लीट कर दूंगी या जून मुझे पसंद करेगा। फिर वो उस बिल्डिंग से कूद जाती है। फिर हमें अंधेरी रात दिखाई जाती है। एक लड़की बोलती है, ये जगह बहुत ही ज्यादा फेमस है ऑनलाइन में, सभी लोग बोलते हैं यहाँ पर सुपर नेचुरल एक्टिविटी होता है। मैं यहाँ पर कुछ देर पहले आई हूँ। यहाँ का टेम्परेचर 82 डिग्री है और एयर डेंसिटी 1.205 है। ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही है। मेरा एक्सॉर्सिज्म के फॉर्मूला से यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। सही में यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है। तो ये साबित करने के लिए मैं यहाँ पर आज की रात रहूंगी। मैं प्रूव कर दूंगी यहाँ पर सुपर नेचुरल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जगह का रूमर है। जैंग हंसते हुए बोलता है, ये सही में बहुत ही औसम है। ये इस्तेमाल करी है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, इससे ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है। इसका एक्सॉर्सिज्म मेथड मेरे से बहुत ही खराब है, लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा हॉट है और इसका बड़ा बूब्स भी है। तभी उसका ईयरफोन को निकाल लेता है। जैंग गुस्से से बोलता है, हे, एक लड़की बोलती है स्कूल के गेट में, इस तरह से मत हंसो नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा थड़की समझकर। जैंग बोलता है, ठीक है मैं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ और तुमने मेरे कान से ईयरफोन छीन ली हो, जिससे मेरे कान में बहुत ही दर्द हो रहा है। तभी वो लड़की उसके हाथ से फोन छीन लेती है और बोलती है, चलो देखती हूँ तुम किस तरह की वीडियो देखते हो। जैंग गुस्से से बोलता है, वापस करो मुझे। वो लड़की जियांग को बोलती है, ये कौन है, क्या तुम इसे पसंद करते हो। जियांग बोलते हैं, ये मेरा फेवरेट ब्लॉगर है, तुम्हें उससे क्या, मेरा फोन दो वापस। फिर वो उसे फोन दे देती है और बोलती है, जल्दी चलो हम लोग लेट हो जाएंगे। जियांग अपने मन में बोलता है, मुझे ये सही में पसंद नहीं है, ये हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है और टीचर लोग भी इसका साइड लेता है क्योंकि ये कोई स्पेशल इंसान है। इसका नाम है सुमियो, ये नॉर्मल स्टूडेंट है 16 साल की, ये पहला स्टूडेंट है जिसका IQ लेवल 200 है। वो बोलती है, ओ हाँ तुम अपना यूनिफॉर्म नहीं पहने, तुम्हें पता है ना तुम अंदर नहीं जा सकते। जैंग अपने मन में बोलता है, ओ नहीं मैं तो भूल ही गया, मैं अपना यूनिफॉर्म को कुंसियान में ही छोड़ दिया। मैंने उस मिशन को कंप्लीट किया और अपने यूनिफॉर्म को वहीं पर छोड़ दिया। फिर जैंग आगे में देखकर बोलता है, हाँ वहाँ पर चल क्या रहा है, हमारे स्कूल के सामने ये पुलिस का गाड़ी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पर। सो बोलती है, हाँ लगता है कि तुम टी शर्ट पहनकर स्कूल में आ सकते हो। जैंग सो को देखकर हंसने लगता है। फिर कुछ स्टूडेंट लोग चिल्ला रहे होते हैं, सभी लोग आपस में बात करता है। एक लड़का बोलता है, इसका तो ग्रेड भी अच्छा था लेकिन ये कूदी क्यों। दूसरा लड़का बोलता है, क्या इसे कोई छोड़ दिया। जैंग किसी तरह वो भीड़ को हटाकर आगे आ जाता है। आगे में लाश नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर डिजाइन बना होता है। पहले उस लाश को हटा दिया जाता है। तभी कुछ लड़के आपस में बात करती है। एक लड़की बोलती है, मैं सुनी हूँ कि ये वो है सेकंड ईयर से, मुझे लगता है कि वो वही गेम खेल रही थी। दूसरा लड़की घबराती हुई बोलती है, नहीं हो सकता ऐसा, हमारे स्कूल में भी वो गेम खेलने लग गया है। जियांग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, गेम, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो बोलती है, ये एक चैलेंजिंग गेम है जो खेलने वाले का विश पूरा करता है। जियांग बोलता है, तुम इस बारे में जानती हो क्या। वो बोलती है, ये बहुत ही अजीब गेम है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अभी पॉपुलर हो गया है। अगर तुम सारा चैलेंज को कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हारा हिस्सा पूरा हो जाएगा। अगर तुम चैलेंज को अपनाने में मना कर दोगे तो तुम पूरी तरह से मर जाओगे। जियांग कुछ नहीं बोलता है। तो बोलती है, क्या हो गया तुम्हें। जियांग बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, मुझे ये गेम कहाँ पर मिलेगा। तो बोलती है, ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, इसे खेलो मत अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो, समझ गए ना। जियांग बोलता है, ये क्या सुपर नेचुरल गेम है क्या, मेरे पास कोई और टैलेंट नहीं है लेकिन मैं भूत लोगों से डरता नहीं हूँ और मैं इस मामले में एक एक्सपर्ट हूँ। तो बोलती है, सही में, फिर तो तुम भूत को देख ही सकते हो। जियांग बोलता है, बेशक। तो इशारा देते हुए बोलती है, वहाँ देखो कॉर्नर में जो मर गई है ना वो लड़की का भूत है, वहाँ पर वो वहाँ पर घूम रही है। फिर जियांग वो कॉर्नर में देखने लगता है और बोलता है, घूम रही है कहाँ पर, लेकिन तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पर। तो बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी। जियांग उससे बोलता है, क्या। तो बोलती है, इंसानों के मरने के बाद उस भूत का कोई भी एनर्जी नहीं होता है। अगर तुम भूत पर विश्वास करते हो तो तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे इसे, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ
कि वो गेम मत खेलना और वो वहाँ से चली जाती है। जियांग अपने मन में बोलता है चलो देखते हैं यहाँ पर भूत है या नहीं, मैं ये खुद अपने आंखों से देख लूंगा। फिर वो अपना सलाइवा लेकर अपने आंखों में लगा देता है। फिर वो आंखें में देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है हालांकि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मियाज़मा है और ये स्टेडियम से आ रहा है, लेकिन वो जगह तो गैंगस्टर लोगों के लिए है। फिर वो वहाँ पर जाकर देखता है सभी लोग पहले ही गिरा होता है वहाँ पर। जियांग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है यहाँ पर कोई लड़ाई हुआ था क्या, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है। उन लोगों के शरीर से अभी भी काला मियाज़मा निकल रहा होता है और वो सारा मियाज़मा स्टेडियम के अंदर से आ रहा होता है। फिर जियांग स्टेडियम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो जियांग होता है और उसके अंदर से सारा मियाज़मा निकल रहा होता है। जियांग जियान को बोलता है मैं थोड़ा सा मियाज़मा डेड बॉडी में दिया था, यहाँ तक कि सीनियर एग्जॉर्सिस्ट भी इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था वैसे ही हो तुम। जियांग चेंगपेंग। जियान बोलता है तुम हो कौन। फिर जियांग के शरीर में रोशनी चमकने लगता है और बोलता है नहीं, या फिर मैं बोलूं तुम दोनों हो कौन। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाता है और फिर हंसते हुए बोलता है ये क्या जरूरी है, और उसके चारों ओर से मियाज़मा निकलने लग जाता है। उसके चारों ओर से एक बहुत ही डरावना सा आवाज आ रहा होता है जिससे वो माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। जियान बोलता है तुम अपने शरीर के अंदर मियाज़मा को छिपाने में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन नॉर्मल इंसान को देखने में ये बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन पहले ही बता दूं मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। जियांग बोलता है तुम पहले इंसान हो जो मेरे अंदर का देख पाए और तुम अभी भी दिखा रहे हो कि तुम शांत हो। जियांग बोलता है दिखा रहा हूँ, मैं शांति हूँ पहले से ही, और तुम इस बॉडी का मेन होस्ट हो ना, वैसे ही बोल रहा हूँ ना, लेकिन तुम दूसरे में बदल जाओगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम इंसान नहीं रहोगे। फिर वो अपना बैग को रख देता नीचे और गुस्से से बोलता है तुमने मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्या तुम मुझ लड़की के मरने की वजह हो क्या, सच बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांग हंसते हुए बोलता है लग रहा है कि तुम अभी तक सही ताकत नहीं देखे हो, इसलिए तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो। फिर वो हंसने लगता है और फिर वो खांसने लगता है। जियांग ये देखकर अपने मन में बोलता है इसे क्या हो गया अब। जियांग हंसते हुए बोलता है कुलसियान का मिशन तुमने कंप्लीट किया है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना। पियो इस बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। जियांग बोलता है मैं उसे सही में छोड़ूंगा नहीं। जियांग बोलता है मैं उसे फोर्स किया था ये बताने के लिए, वो सीनियर एग्जॉर्सिस्ट है और मुझे पता है उसका ताकत कितना है। वो कुलसियान का मिशन को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बहुत सारे एग्जॉर्सिस्ट ये हॉन्टेड हाउस से बहुत ही डरते हैं कुलसियान जैसा। मैं ये केस के लिए 1 मिलियन लेता, लेकिन तुमने 20,000 ही लिया सिर्फ, और आखिर में तुमने आधा कर दिया इसका भी, क्योंकि वो बच्चा का एक आंख चला गया है। और जियांग जियान का करीब जाने लगता है। उसके पाँव के सामने बहुत ही काला मियाज़मा होता है जैसे वो आगे बढ़ने लगता है, जिससे वो आगे बढ़ते हुए और भी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। जियांग बोलता है इसमें क्या कोई गड़बड़ी है क्या, जैसा मैं देखता हूँ एग्जॉर्सिज्म से पैसा कमाना नहीं होता है, और इसके अलावा तुमने अभी भी मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हारा उस लड़की का मरने के पीछे कोई हाथ है क्या। जियांग बोलता है बेशक, क्या तुम मेरे से बदला लोगे उसका। फिर आकर एक बार कोशिश करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ताकतवर हो। और उसका मुंह को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा केस को लिया है। मैं उसे 1 मिलियन कमाने वाला था, लेकिन तुमने मेरा पूरा पैसा को तबाह कर दिया। जियांग अपनी आंखों से देखता है उस मियाज़मा में एक बड़ा सा राक्षस होता है सैंग के पीछे में, और वो सैंग के साथ होता है और वो दोनों मिलकर जियांग का गला दबा रहे होते हैं। जियांग अपने मन में बोलता है मुझे सही में पता था इस बारे में, और वो कुछ देर के बाद जमीन में गिर जाता है और वो घबराते हुए बोलता है वो एक डीमन को पाल रहा है अपने शरीर में, और वो डीमन बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। जियांग का सर पकड़ लेता है और बोलता है तुम उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो, देखो तुम्हारा हाल क्या हो गया है, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। मैं शॉक्ड हो गया कि तुम अभी तक बेहोश नहीं हुए हो। जियांग बोलता है हालांकि मैं उन लोगों की तरह ही ताकतवर हूँ, सही में मुझे बहुत ही खराब लग रहा, अभी चक्कर भी आ रहा है और मेरा तबीयत भी खराब लग रहा है। उसके अलावा मैंने खाना भी नहीं खाया है, इससे मेरा पेट बहुत ही दर्द हो रहा है, लगता है मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा अभी। उसके अलावा तुम्हारा हाथ बहुत ही गंद दे रहा है। जियांग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये चल क्या रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये बात कैसे कर सकता है अभी। जियांग बोलते हैं मुझे बहुत ही कमजोरी लग रहा है, मुझे शक्ति पाने के लिए एक मैजिक टूल की जरूरत है। जियांग कुछ खा रहा होता है, ये देखकर जियांग अपने मन में बोलता है ये आवाज क्या आ रहा है यहाँ से। फिर वो चिल्लाकर जियांग को बोलता है हे तुम कर क्या रहे हो। फिर उसका बाल पकड़ के टालने लगता है। जियांग बोलता है तुम मेरा बाल क्यों टान रहे हो। जियांग चिल्लाकर बोलता है मेरा मैजिक टूल, मुझे वापस करो मेरा मैजिक टूल। फिर वो जियांग से टानने लगता है उसका मैजिक टूल। जियांग बोलता है मैं नहीं देने वाला हूँ तुम्हें, क्या वो तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे ना, अचानक से तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। जियांग चिल्लाकर बोलता है तुम मेरे से कब इसे ले लिया, ये कोई खाना नहीं है। जियांग बोलता है फिर
आखिर क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम बिना मैजिक टूल से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो क्या? तभी वहाँ पर मियो आ जाती घबराते हुए। दूसरी तरफ जियांग चियोंग का मैजिक टूल पकड़ा होता है। मियोंग उसे पीछे से देखकर कुछ और ही समझ रही होती है और शॉक्ड होकर बोलती है तुम लोग कर क्या रहे हो? तभी जियांग बोलता है कुछ नहीं कर रहा हूँ। मियो बोलती है ये लड़का कौन है? जियांग बोलता है मुझे नहीं पता। मियो बोलती तुम्हें नहीं पता ये कौन है और तुम जो भी हो कंटिन्यू करो, मैं चलती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। चियोंग जियांग को बोलता है क्या वो हमें गलत समझ रही है क्या? जियांग बोलता है मुझे क्या पता। तभी चियोंग उसे मैजिक टूल छीन लेता है और बोलता है मेरा मैजिक टूल को छूना मत। जियांग अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये वापस ले लिया मुझसे। चियोंग अपने मन में बोलता है मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये इतना देर से नाटक कर रहा था कमजोर होने का, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। मेरा मैजिक टूल का मियाजुमा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। नॉर्मल इंसान इसे देखकर पागल हो जाता है, नहीं तो बेहोश हो जाता है, लेकिन इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर जियांग खड़े होकर चियोंग को बोलता है जो लड़की मरी उसमें तुम्हारा हाथ है ना? चियोंग बोलता है मैं एग्जॉर्सिस्ट हूँ, मैं नॉर्मल लोगों को परेशान नहीं करता हूँ। जियांग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हालांकि तुम्हारे शरीर में बहुत ही अजीब सा हो रहा है और मुझे तुम बहुत ही खराब इंसान लगे, लेकिन मुझे लगता है तुम अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान हो। चियोंग उसे से बोलता है चुप हो जाओ, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? तुम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। जियांग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ क्या? उसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग अपने लड़ाई को कुछ देर के लिए टाल देते हैं। जियांग शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम भागना चाहते हो क्या? जियांग बोलता है वो लड़की मेरा क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो बहुत ही अजीब हो रही है। अभी वो क्लास को स्किप करके यहाँ पर आई थी और मैंने इसे कभी इतना तकलीफ में नहीं देखा है। जियांग बोलता है उसके ऊपर मियाजुमा है। जियांग बोलता है तुम भी देख पा रहे हो इसे? जियांग बोलता है मैं इस तरह के मियाजुमा से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो गया हूँ, ये लड़की बहुत ही बड़ी मुसीबत में है।